हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सूरज। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th पे चल रहा है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी लिस्ट दिया है उसको वो एपी है कि नहीं। ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी जो भी लिस्ट ऑफ द नंबर दिया है, जो भी सीक्वेंस दिया है वो एपी है कि नहीं। तो कंडीशन उसका क्या है एपी चेक करने का, कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है, अगर उसे हम एपी तब कहेंगे जब उस उन दोनों नंबर के बीच में क्या है, सेम आ रहा हो। मतलब कॉमन डिफरेंस, जो दो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो अपना कोई भी टर्म दिया हुआ है इस तरीके से अपना कोई एपी दिया हुआ है, मतलब कुछ भी, तो उसमें जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब वो सब टर्म के अगर माइनस करने के बाद अगर उनका एपी क्या है, सेम आ रहा है, मतलब डी अगर सेम आ रहा है तो अपना एपी है, वरना नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लो। अगर किसी भी कोई भी सीक्वेंस दिया हो, उसमें चेक करना है आपको कि वो एपी है कि नहीं है, तो उनके दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब एक दो, ठीक है, इनका इनसे माइनस कर दो या इनसे इनको माइनस कर दो या इनसे इनको माइनस कर दो, और उनका जो वैल्यू आया वो सेम आ जाए, मतलब सेम आ रहा है तो क्या है वो कॉमन डिफरेंस। अगर उनका सेम आ जाए तो वो एपी है, वरना नहीं है। ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया है, ये एपी है कि नहीं। ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस दिया है वो ये है 2 4 8 16, और ये बढ़ रहा है। जितने भी आपको दिए हैं सारे चेक करने होंगे। ठीक है। तो A1 अपना क्या है, 2 है। A2 क्या है अपना, 4 है। A3 क्या है अपना, 8 है। A4 क्या है अपना, 16 है। ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, मतलब डी क्या आएगा, A2 माइनस A1। फिर दूसरा A3 माइनस A2। फिर तीसरा डी A4 माइनस A3। ठीक है। तो डी निकाल लेते हैं। A2 कितना दिया है, 4 दिया है। A1 कितना दिया है, 2। तो डी की वैल्यू आ गई 4 में से 2। चलो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे का भी देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A3 क्या है, 8 है। A2 क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जो आ रहा है डी वो 4 आ रहा है। ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। A4 क्या है, 16। A3 क्या है, 8। तो डी की वैल्यू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ डी की वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ डी की वैल्यू 8 आ रहा है। तो यहाँ पर जो डी है कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो ये क्या है, सेम नहीं आ रहा है। लेकिन एपी का कंडीशन क्या कहता है कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी वो एपी है, वरना ये नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट अ एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है। एपी नहीं है क्योंकि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। ठीक है। अभी क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस दिया है -10 -6 -2 2 है। ये कह रहा है एपी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। -10 है, -6 है, -2 है, 2 है। तो A1 अपना दिया है -10, A2 दिया है अपना -6, A3 दिया है अपना -2, A4 दिया है अपना 2। ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं डी A2 माइनस A1, जितने टर्म दिए हैं हम सब चेक करेंगे। ठीक है। डी A3 माइनस A2, फिर डी A4 माइनस A3। तो डी यहाँ चेक कर लेते हैं। A2 कितना है, -6 है। A1 क्या है, 10 है। तो डी -6 माइनस माइनस प्लस हुआ 10। तो डी की वैल्यू क्या आ गया, 4। आगे चेक कर लेते हैं इधर सेम आता है कि नहीं। A3 क्या है, -2। फिर माइनस A2 क्या है, -6। तो डी की वैल्यू क्या है, -2 माइनस माइनस +6। तो डी की वैल्यू क्या आ गया, 4। चलो ये दोनों सेम आ गया। थर्ड वाला देख लेते हैं। A4 क्या है, 2। A3 क्या है, -2। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो डी इक्वल टू क्या है, 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रहा है, डी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अपना कंसेप्ट क्या है एपी का, कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ सेम आ रहा है तो लिख सकते हैं इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है। ये एपी है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस का आप एपी चेक कर सकते हैं, कोई एपी है कि नहीं, बस उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थैंक यू।